हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 के लिए इम्पोर्टेंट ग्रामर टॉपिक देखेंगे जिसे डू एस डायरेक्टेड में पूछा जाता है और ब्रैकेट में आपको क्या करना है वो लिख के दिया है। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। तो पहले देखते हैं नो सूनर। नो सूनर का आप यूज़ डू, डज, डीड और हैड के साथ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, और उसके साथ आपको पीछे देन यूज़ करना है। हार्डली का यूज़ आप कर सकते हो हैड या तो वॉज के साथ, और इसमें आपको पीछे वैन का यूज़ करना है WHEN। इसमें आपको THEN देन में याद रखना है स्पेलिंग THEN नहीं होना चाहिए गलती से भी। एज सून एज का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो जैसा आपको पूछा है उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। तो आपको सबसे पहले सेंटेंस के अंदर एक्शन और रिजल्ट को पहचानना है, और उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिकल कैसे हम चेंज करते हैं। तो जाते हैं सीधा एग्जाम्पल के ऊपर। ओके, तो फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन सी केम। तो देखो इसके अंदर आपको पास्ट टेंस दिखता है, CAME केम, कम का पास्ट फॉर्म है। सी मेड एक्सक्यूजेस। तो इस सेंटेंस को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। तो व्हेन सी केम तो वो क्या है, एक्शन, और सी मेड एक्सक्यूजेस वो रिजल्ट है। तो ये नो सूनर, एज सून एज, हार्डली हैड, ये सबका यूज़ क्यों किया जाता है? तो पास्ट के अंदर दो एक्शन हुए हैं, तो पास्ट के अंदर हुए, और एक एक्शन पूरा होने के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हुआ है, मतलब वो आई बाद में एक्शन एक्सक्यूजेस बनाए। तो पास्ट के अंदर जब भी ऐसे एक के बाद एक एक्शन होते हैं तो हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं, जिसमें नो सूनर नेगेटिव दिखाता है। तो पहले हम यूज़ करते हैं नो सूनर का। तो सबसे पहले रखना है नो सूनर, फिर डिड यूज़ करेंगे तो नो सूनर डिड, फिर प्रोनाउन ही सी जो भी है। तो नो सूनर डिड सी, हम डिड यूज़ करते हैं तो हमें V1 फॉर्म यूज़ करना पड़ेगा। तो कैम का V1 है कम। नो सूनर डिड सी कम, इतना होने के बाद हमें रखना है देन बाकी पीछे का जो है रिजल्ट वो एज इट इज़ रख देना है, सी मेड एक्सक्यूजेस। अब अभी हम हैड यूज़ करेंगे नो सूनर के साथ। नो सूनर हैड सी, अभी हमें जब हैड यूज़ कर रहे हैं तो V3 फॉर्म यूज़ करना है। डिड के साथ हम V1 ले लेते हैं, हैड के साथ V3। तो कम, कैम, कम, तो फिर से उसका V3 फॉर्म ही कम ही है, इसलिए नो सूनर हैड सी कम देन, फिर एज इट इज़ सी मेड एक्सक्यूजेस। अभी हार्डली में भी ऐसा है, हार्डली हैड सी कम, हार्डली हैड उसके साथ भी V3 आएगा, और इधर हमें वैन का यूज़ करना है। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, हार्डली के साथ हम वैन का यूज़ करेंगे। हार्डली हैड सी कम, देखो एक्शन हो गया, उसके बाद रख दो वैन, उसके बाद रिजल्ट एज इट इज़, उसमें कुछ भी चेंजेस करने नहीं हैं। अभी देखो एज सून एज, तो एज सून एज में आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है। एज सून एज सी केम, आपको V3 दिया है तो V3 ही रखो, V2 रखा है तो V2, जो भी, कुछ भी चेंज मत करो। एज सून एज सी केम, फिर कॉमा, इसमें कॉमा ध्यान रखना है किधर प्लेस करना है। एक्शन के बाद आपको कॉमा का प्लेसिंग करना है। सी मेड एक्सक्यूजेस, तो एज सून एज बहुत सिंपल है, उसके अंदर आपको देन, वैन कुछ भी यूज़ करना नहीं है। ओके, ये एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक से लिया है, जो फर्स्ट चैप्टर है ना लेंचो वाला। तो देखते हैं क्वेश्चन, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। तो दोनों पास्ट के एक्शन है। तो पहले वो खेत के बीच में खड़ा था और बाद में उसने अपने बच्चों को कहा। तो दोनों पास्ट के एक्शन है, एक के बाद एक होता है, बैक टू बैक। तो देखते हैं एक्शन क्या है। तो एक्शन वाला स्टेटमेंट कौन सा है, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, और सेड टू हिज सन वो रिजल्ट है। तो चलो सबसे पहले नो सूनर यूज़ करते हैं। तो नो सूनर डिड, अगर आप डिड यूज़ कर रहे हो उसके पास मैंने बोला आपको प्रोनाउन लेना है, ही, सी, दे, यू जो भी है, तो इधर ही है। नो सूनर डिड ही, अभी V1 करना पड़ेगा, डिड आया इसीलिए, तो स्टूड का V1 होता है स्टैंड। नो सूनर डिड ही स्टैंड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, उधर तक पहुंच जाना है आपको।
इन द मिडल ऑफ द फील्ड। फिर आपको वो एंड है उसको हटाना पड़ेगा, उसके बदले आपको देन रखना है। नो सूनर डिड और देन, तो THAN देन रख दिया। और देखो इधर क्या लिखा है, सेड टू हिज सन, लेकिन इसका परफेक्ट सेंस नहीं निकल रहा, तो आपको फिर से प्रोनाउन ऐड करना पड़ेगा। तो इधर आप ही आगे यूज़ किया है तो पीछे भी ही आएगा। तो देन ही सेड टू हिज सन्स, आप ऐसा नहीं लिख सकते देन सेड टू हिज सन्स, आपको इधर ध्यान रखना है, प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा। ही है, सी है, तो इधर हमें अपने आप ही यूज़ कर लिया क्योंकि आगे उसकी ही बात हो रही है, तो ही यूज़ करना पड़ेगा, वो ध्यान रखना। देखो हार्डली यूज़ करते हैं, हार्डली हैड ही स्टूड, देखो इसमें हमने V3 फॉर्म ही रखा, स्टूड का स्टूड, उसका स्टैंड किया नहीं है। हार्डली हैड ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, उधर तक पहुंच गए। हार्डली के साथ हम क्या लेंगे, वैन, तो वैन बाकी का एज इट इज़, ही सेड टू हिज सन्स। अब देखते हैं एज सून एज ही स्टूड, मैंने बोला था एज सून एज में आपको कुछ चेंज नहीं करना है। एज सून एज ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, फिर कॉमा, ही सेड टू हिज सन्स, तो ही हमने प्रोनाउन यूज़ किया है। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। 10th स्टैंडर्ड में मोस्टली पास्ट टेंस वाले ही है, तो हमें नो सूनर के साथ डस का यूज़ बहुत कम करने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल भी ऐसा पूछते हैं। तो आपको वर्ब को ऊपर फोकस करना है, वर्ब के ऊपर। अगर इस सेंटेंस में ऐसा लिख दिया, समझो, वैन सी कम्स, वैन सी कम्स, COMES, मतलब वर्ब कौन सा है, प्रेजेंट टेंस में है, तो आपको नो सूनर के साथ डस का यूज़ करना पड़ेगा, नो सूनर डस, लेकिन इधर तो पास्ट फॉर्म है इसीलिए हमने डीड यूज़ किया है। तो वर्ब आप पहचान लेना है, पास्ट टेंस में है तो आप डीड और हैड का यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो आप यूज़ कर सकते हो नो सूनर के साथ डू या तो डस। ओके, देखते हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, देखो फिर से पास्ट टेंस आया, स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, तो आगे वाला एक्शन है, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, रिजल्ट है सेड, उसने बोला। तो देखो इसमें पीछे कोई प्रोनाउन नहीं है तो हम अपने आप लगाएंगे, तो करते हैं नो सूनर का यूज़। नो सूनर डीड आई, देखो लिया है आई, नो सूनर डीड आई स्विच, देखो ईडी हमने हटा दिया, नो सूनर डीड आई स्विच ऑन द रेडियो, वो एक सेंटेंस पूरा हो गया, एंड निकाल दो, उसके बदले रख दो THAN देन। अब प्रोनाउन की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि खाली सेड तो कंप्लीट सेंस दिखाता नहीं है, तो आई है आगे तो फिर से आई सेड, आगे ही है तो ही, सी है तो सी। चलो इसमें एज सून एज यूज़ करते हैं, एज सून एज आई स्विच्ड ऑन, कुछ चेंज नहीं करना है, आई एज सून एज आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, कॉमा, देखो एंड के बदले क्या करना है, कॉमा, ये ध्यान रखना, कॉमा, फिर आई प्रोनाउन आगे दिया है तो इधर फिर से रिपीट कर लेंगे, आई सेड, तो ये हो गया। ओके, तो आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे और 4-5 सेंटेंस की, और इस वीडियो को एक बार फिर से देखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।